Hello friends, today we will solve the questions of exercise 7.3. Now we will start from question number 8. We already done 7 questions in previous video. Okay, so now we will solve this question. चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसका. कहता है कि इंटीग्रेशन सॉल्व करो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, अब देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व करना है. हम यहाँ पे यूज़ करेंगे cos 2x के जो फॉर्मूलेज हैं उनको यूज़ करेंगे. तो हमारे पास cos 2x के फॉर्मूले थे. एक था हमारे पास 2 cos square x minus 1 एंड सेकेंड वन इज cos of 2x equals to 1 minus 2 sin square x. यहाँ से हमने ये वाली दोनों टर्म्स निकालनी हैं, यानी कि हमने बनाना 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स. कोई भी फॉर्मूले से हमारे पास बन जाएगा. इन दोनों फॉर्मूलेस में से ये दोनों टर्म्स हमारे पास बन जाएंगे. ठीक है, तो देखते हैं. यहाँ पे ये +1 है, माइनस का 1 है, उधर आके ये प्लस का 1 हो जाएगा. 1 प्लस कॉस 2x मेरे पास आ गया विच इज़ इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स. और इस साइड क्या है, मैं साइन स्क्वायर में से निकालूंगी. ठीक है, तो साइन वाले को इधर ले आओ जो कि प्लस में हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा 1 माइनस में. उधर इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा. दैट इज 1 माइनस कॉस 2x. ये चीज़ मेरे पास आ गई. कॉस और साइन के फॉर्मूले मैंने यूज़ किए cos 2x के. ठीक है, और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल ली और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली. अब 1 प्लस कॉस 2x मेरे पास बन रहा है और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x बन रहा है. अब यहाँ पे एंगल मेरे पास 2x नहीं है. यहाँ पे एंगल मेरे पास 2x नहीं है, तो मुझे सिर्फ सिंगल एंगल चाहिए, ओनली x चाहिए. तो मैं क्या करूँगी, एंगल्स को हाफ कर दूँगी यहाँ पे. ठीक है, कर दो. 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स एक्स डिवाइडेड बाय 2. इस साइड किया है तो उस साइड भी मुझे दोनों तरफ करना पड़ेगा. लेफ्ट हैंड साइड भी करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड भी मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ से ये कट हो गया तो मेरे पास आ गया ना यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2. ये आई मेरे पास सॉल्व करके. सिमिलरली इधर भी हाफ कर लो एंगल को. 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2. कट जाएगा तो क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स. ये पुट करेंगे हम इसकी जगह. तो नाउ चेंज करेंगे हम. मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह मैं क्या लिख दूँगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड नीचे 1 प्लस कॉस एक्स की जगह मैं लिख दूँगी 2 कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 ऑफ डी एक्स. एंड ये चीज़ मेरे पास आ गई. अब मुझे पता है 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया. साइन अपॉन कॉस क्या होता है मेरे पास, tan x है ना. तो स्केयर है तो स्केयर की फॉर्म में आएगा और x अपॉन 2 है एंगल, तो x अपॉन 2 ही मेरे पास रहेगा. अब tan स्केयर x की तो कोई इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास तो है नहीं, बट सीकेंड स्केयर x का तो है ही. और इसकी मैं क्या यूज़ करूँगी, tan की यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करूँगी क्योंकि उसमें डायरेक्ट मेरे पास सीकेंड स्केयर x आ जाएगा. जो कि क्या होती है मेरे पास आइडेंटिटी, वी नो दैट सीकेंड स्केयर x माइनस tan स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1. मुझे tan स्क्वायर एक्स चाहिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज़. tan मुझे नहीं चाहिए, दूसरी साइड ले जाओ क्योंकि मुझे अकेला इसकी वैल्यू निकालनी है. और प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा. ये करूँगी मैं पुट यहाँ पे, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो क्या बन जाएगा मेरे पास, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऑफ डी एक्स. अब देखिए एंगल यहाँ पे क्या है मेरे पास, x अपॉन 2 है, तो मैं यहाँ पे x अपॉन 2 ही लिखूंगी. अब इसको इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेट करेंगे सीकेंड स्क्वायर x की क्या होती है हमारे पास, tan स्क्वायर x दैट इज x अपॉन 2. यही होती है tan स्क्वायर होती है.
नहीं, tan स्क्वायर नहीं होती है, सिर्फ tan होती है। tan स्क्वायर तो मैंने चेंज किया है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्क्वायर स्क्वायर की फॉर्म में सारा कुछ चलेगा, ऐसा नहीं है। ये इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो tan ऑफ x होती है, और x हमारे पास क्या है, x/2। अब x/2 है, इसकी दोबारा से जब मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, x/2 की x की 1 हो जाएगी और 2 एज इट इज़ आ जाएगा मेरे पास। ये इन्वर्स में चले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, एंड -1 ऑफ dx, 1 की क्या होगी, x प्लस सम कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर इज 2 ऊपर चला जाएगा, 2 tan स्क्वायर x/2 माइनस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। ये आया हमारे पास आंसर। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं था, बस जो कोस के जो फॉर्मूले थे हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कोस एंड साइन, वहाँ से मैंने इन दोनों टर्म्स की वैल्यू निकाल ली। एंगल मेरे पास सिंगल चाहिए था तो मैंने उनको हाफ कर लिया। देन पुट करने के बाद मेरे पास tan में कन्वर्ट हो गया, ये साइन अपॉन कोस tan में आ गया। आइडेंटिटी यूज़ की ताकि मैं इजीली सॉल्व कर सकूँ उसको, क्योंकि मेरे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला था, तो मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया। Now next 9th one question is integration of 1 plus cos x minus 1 divided by 1 plus cos of x into d of x। तो हमने क्या करना है, ये देखो 1 plus cos x 1 plus cos x, हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस को मैं सेपरेट कर रही हूँ यहाँ पे ताकि क्वेश्चन इजी फॉर्म में मेरे पास बन जाए। 1 plus cos x डिवाइडेड बाय 1 plus cos x माइनस 1 को अलग से लिख रही हूँ एंड इसके नीचे भी अलग से मैं डिवाइड कर लूँगी। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास 1। ठीक है, 1 ऑफ dx, इंटीग्रेशन के साइन को भी मैं साथ में ही सेपरेट कर रही हूँ, एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ x। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में क्या होता है कि सेम ही टर्म ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड होगी बट ऑपोजिट साइन के साथ, यानी कि अगर प्लस है तो मैं माइनस लूँगी, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी 1 माइनस कॉस ऑफ x और डिवाइड भी करूँगी सेम ही चीज़ के साथ, जो कि मेरे पास ये बन गई इंटू dx। अब कर दो इनको, 1 ऑफ dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x हो जाएगी, माइनस इसका सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करूँगी cos ऑफ x के साथ, 1 माइनस cos ऑफ x के साथ, तो सेम ही आ जाएगा। अब नीचे देखिए ये क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर और cos ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो फॉर्मूला इज, देखो ये है फॉर्मूला मेरे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी मेरे पास टर्म्स थी यहाँ पे, तो क्या मैंने उनको लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे मैंने वो लिख लिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये x एज इट इज आ जाएगा, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज 1 माइनस कॉस ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर x ऑफ dx। 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये क्या है, आइडेंटिटी है किसकी, साइन और कॉस की, जो कि क्या होती है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x विच इज इक्वल्स टू 1। तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, जो कि मेरे पास क्या आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर x, प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर x लिख सकती हूँ, लिख दो 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू डी ऑफ x। अब मैं क्या करूँगी, सेपरेट कर लूँगी इन दोनों को अगेन। ठीक है, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x एंड माइनस, इसको भी सेपरेट कर लो, इंटीग्रेट करेंगे साथ में, cos ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, क्या होता है मेरे पास, क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, कोसेकेंड स्क्वायर x लिख सकती हूँ, उल्टा होता है ना, उसका रिवर्स होता नहीं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन एक साइन तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन को वो मैं लिख सकती हूँ कोट, और एक साइन और बचा जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेकेंट ऑफ x इंटू डी ऑफ x। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा,
कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मेरे पास होती है माइनस कोट ऑफ एक्स, एंड इसकी होती है कोट एक्स। कोसेकेंट एक्स की मेरे पास होती है माइनस ऑफ कोसेकेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये डायरेक्ट फॉर्मूले है हमारे पास जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। ये यहाँ पे माइनस साइन इन दोनों टर्म्स के साथ मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ इसको, ठीक है। अब ओपन कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बट अगेन यहाँ पे माइनस है तो वो माइनस ही आएगा, प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया। ये आया हमारे पास आंसर, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, बस मैंने सेपरेट किया था, कट हो गया, रैशनलाइज किया, कॉस और साइन की आइडेंटिटी लगाई यहाँ पे, आइडेंटिटी लगाने के बाद उसको अगेन सेपरेट कर दिया तो डायरेक्ट ही फॉर्मूले लग गए हमारे पास। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कोट ऑफ एक्स होता है और कोट एक्स कोसेकेंट एक्स की माइनस ऑफ कोसेकेंट एक्स होती है। देन ब्रैकेट्स ओपन की तो मेरे पास आंसर आ गया।